सुबह का समय था। शहर की हलचल अभी अभी शुरू हुई थी। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। लोग ऑफिस की भागदौड़ में निकले थे। उसी भीड़ में दुबला पतला आदमी ईंट पत्थर से भरी गाड़ी खींच रहा था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, कपड़े धूल से सने हुए, हाथों पर पुराने छालों के निशान। ये था रामू, एक साधारण मजदूर। रामू की जिंदगी किसी फिल्मी हीरो जैसी चमकदार नहीं थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, टूटी चप्पल पहनता और कंस्ट्रक्शन साइट की ओर निकल पड़ता। दिन भर ईंटें उठाना, रेत ढोना और भारी बोझ उठाना उसकी रोज की किस्मत थी। लोग अक्सर उसे देखते तो कहते, अरे ये तो मजदूर है, क्या कर लेगा। लेकिन किसी ने उसके दिल की गहराई नहीं देखी थी। रामू का परिवार छोटा था। बूढ़ी मां और 8 साल की बेटी गुड़िया। पत्नी कुछ साल पहले बीमारी के कारण चल बसी थी। तब से रामू ही मां और बेटी का सहारा था। घर बहुत छोटा था। एक कमरा जिसमें टूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और दीवारों पर टपकता हुआ पानी। लेकिन उसी घर में रामू के लिए सबसे बड़ी दौलत थी उसकी बेटी की हंसी। गुड़िया पढ़ाई में होशियार थी। उसका सपना था, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। रामू जानता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे खुद फटे कपड़ों में रहे, मगर बेटी की किताबें और पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा। कभी कभी गुड़िया कहती, पापा आप क्यों इतना बोझ उठाते हो, आराम कर लो। रामू मुस्कुरा देता, बेटी तेरे सपनों को उठाने का बोझ है ये, और ये बोझ मुझे हल्का लगता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा बिजनेसमैन आया, नई बिल्डिंग का मालिक। वो गाड़ी से उतरा, महंगे कपड़े, चमचमाते जूते और साथ में गार्ड्स। उसने देखा कि रामू मिट्टी में लथपथ, पसीने से भीगकर काम कर रहा है। उसने तिरस्कार भरी नजर से देखा और कहा, तुम जैसे मजदूर लोग बस हमारे पैसों पर जीते हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। अगर हम ना हो तो तुम भूखे मर जाओगे। रामू के हाथ रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह ना सका। दिल से उसने सोचा, क्या सचमुच हमारी कोई इज्जत नहीं? क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं? उस रात वो चुपचाप सोते हुए अपनी बेटी का चेहरा देखता रहा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। एक दिन लोग इसे समझेंगे। कुछ दिन बाद उसी बिल्डिंग साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया। लोहे का बड़ा ढांचा गिर पड़ा और नीचे मलबे में एक बच्चा दब गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, कोई मदद करो, बच्चा अंदर फंस गया है। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामू ने देखा और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी अमीर आदमी का बेटा था जिसने उसे अपमानित किया था। रामू ने एक पल भी ना सोचे बिना दौड़ लगा दी। उसने अपने नंगे हाथों से लोहे के सरिये उठाए, मलबा हटाया और चोटिल होकर भी हार नहीं मानी। उसके हाथों से खून निकल रहा था, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर निकाल लाया। बच्चा रो रहा था, लेकिन सुरक्षित था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अमीर आदमी दौड़कर आया और अपने बेटे को सीने से लगाया। फिर वो रामू के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, भाई आज तुमने मेरी सोच बदल दी। मैंने तुम्हें नीचा समझा था, पर तुम तो सबसे बड़े इंसान निकले। मजदूर ही असली हीरो है। रामू चुप रहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने बस धीरे से कहा, हम मजदूर पैसे पर नहीं जीते, हम मेहनत और इज्जत पर जीते हैं। उस दिन के बाद लोग रामू को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि हीरो कहने लगे। गुड़िया स्कूल में सबको गर्व से कहती, मेरे पापा मजदूर हैं लेकिन सबसे बड़े इंसान हैं। रामू मुस्कुराता और सोचता, इज्जत पसीने से मिलती है, दौलत से नहीं। कभी किसी काम को छोटा मत समझो। काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। हर मेहनत करने वाला इंसान, चाहे वो मजदूर हो या किसान, सबसे बड़ी इज्जत का हकदार है।